हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पॉइंट दे रखे थे, इसमें हमें क्या निकालना था कि ये एपी है कि नहीं बताना है। उसके बाद इसमें डी निकालना है। दूसरा, इसके बाद की 3 टर्म और निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो A1 हमें ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। ठीक है, हमें A5, A6 और A7 निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं डी निकालने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या होती है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है हमारे पास, A2 है -6 और -10 का हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, समझ आया -10 का प्लस कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगले में बताया तो मैं A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास, A3 A3 हमारे पास आ गया -2 और माइनस होता है -6। देखा, अब लिखा मैंने इस तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस का 6 इजिकल टू हो जाएगा 4। डी निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 कितना है, 2 माइनस और माइनस प्लस 2 इजिकल टू 4। तो डी तो दिख रहा है हमें 4 है, सो इट इज ए पी। सो इट इज ए पी। ठीक है, ए पी है। अब हम इसके निकाल लेते हैं A5। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A+4D। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। तो क्या हो जाएगा, 4 16, 16 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 16 में से 10 जाएगा तो हमारे बचेगा 6। ठीक है, 16 जैसे 4 को 4 मल्टीप्लाई किया 16 बना, 16 में से 10 गया 6 बचा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला। A6 निकालने के लिए क्या होगा, A6 निकालने के लिए A+5D। ए क्या है, -10 प्लस में 5, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 चौके 20, 20 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 20 में 10 गया तो 10 बचेगा। ठीक है, A7 निकाल लेते हैं। A7 निकालेंगे तो A प्लस में 6D -10 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 4, 6 चौको 24, 24 में 10 गया तो क्या बचा, 14। ये हमारा बन गया। A5 हमारा आ गया 6, A6 आ गया हमारे पास 10 और A7 आ गया हमारे पास 14 और D हमारे पास आ गया 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है, ये हमें दे रखा है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। आगे की टर्म निकालनी है हमें, ये सब दे रखा है। सिंपल पिछले वाले सवाल की तरह किया। तो सबसे पहले तो निकालेंगे डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 3 प्लस में √2 माइनस का 3, तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। डी निकालते हैं अगले लिए, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास, देखो A1 A2 A3 A4। A3 क्या है हमारे पास, 3 प्लस में 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से तो 3 कट गया, 2 √2 में से 1 √2 गया तो क्या बचा, √2 बचा। ये भी आपको दिख रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। डी निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 क्या है, 3 प्लस में 3 √2 माइनस 3। A3 लिखेंगे तो -3 प्लस में 2 माइनस 2 √2, माइनस ही रहेगा ये भी। ठीक है, 2 √2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, √2 आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचा और √2 का √2 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा AP है। सो इट इज AP। तो अब निकाल लेते हैं A5 A6 और A7। तो A5 निकालने का फॉर्मूला A+4D, A6 निकालने का A+5D, A7 निकालने का A+6D। अब A हमारे पास क्या है, 3 है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई डी कितना है, √2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 + 4 √2। सिंपल सा बन गया। आगे देख लेते हैं, 3 प्लस में 5D, तो क्या बनेगा, 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई √2, तो मेरा 3 प्लस में 5 √2, 5 √2। आगे देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, ए क्या है, 3 प्लस में 6 मल्टीप्लाई √2, तो क्या बनेगा, 3 प्लस में 6 √2। ये हमारा आ गया AP। तो A5 हमारा जो हो गया वो हो गया 3 + 4 √2। A6 जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, 3 + 5 √2।
A7 जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया 3 प्लस में 6√2 और डी हमारे को पता ही है क्या है √2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, सिक्स सम क्या है, सिक्स सम पे हमें क्या करना है, सिक्स सम में दे रखा है 0.2 दे रखा है, 0.22 दे रखा है, तो सबसे पहले तो A1 इसे बोल दिया, A2 इसे बोल दिया, A3 इसे बोल दिया, A4 इसे बोल दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या है। ये तो हमें देखने में ही लग रहा है कि ये AP नहीं बनेगा, बट सॉल्व करके देख लेते हैं। तो D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और D A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 0.22 माइनस 0.2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो क्या आएगा 0.02। ठीक है जी, आगे चलते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, तो ये जब दो यहाँ पे लग जाएंगे तो क्या आएगा, आंसर जो आएगा 0.002। ठीक है, देख रहे हो बढ़े जा रहा है, जीरो बढ़े जा रही है। फिर देख लेते हैं डी निकाल के, क्या लिखा है A4 माइनस A3, तो A4 क्या है हमारे पास 0.1234 माइनस 0.123, तो देख ले तीन यहाँ से हट जाएंगे तो क्या बचेगा 0.123 और 2। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। अब क्या दिख रहा है आपको, डी इक्वल है नहीं, तो लिख देंगे सो इट इज इट इज नॉट ए पी। ठीक है, तो आगे की टर्म निकलेगी ही नहीं। ठीक है जी, समझ आ गया। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सम पे।